धन्य धन्य है आज ये धरती, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। प्रिय बनाया मन मोहन को, सहज ही धाम की राह दिखाए, सहज ही धाम की राह दिखाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने, तभी तो आप मोहन कहलाए। माला दीपक ज्योति, प्रकाश सतगुरु कर सतगुरु जुग स्वरूप सुखता एक श्याम सतगुरु मंगल रसिका सोमा निरंता मन मोहि हरे सब सखिया लागे सतगुरु महाराज की। चलो चलो साथ अपना चलो साथ अपना वतन धनी ये बताया चित, मोल वतन धनी ये बताया चित, ब्रह्म सृष्टि श्याम देखिए खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्याम श्याम जी, जित है लीला श्याम श्याम जी, साथ भी
चलो रे साथ अपना जाइए चलो रे साथ अपना जाइए अब जो घड़ी रहो साथ में कोई रहियो तुम रेणु समान इत जाने को फल यही है देख लीजियो कोई रसवान चलो रे साथ चलो रे साथ अपना जाइए जो लटका जित चलो भावे जो दखिन है जो लटका जित चलो भावे जो महामत गीत साथ को गीत बीत की हरि सब चलो रे साथ अपना जाइए चलो रे साथ अपना ब्रह्म सृष्टि बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है
मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, माता पद्मावती बाई जी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, राज भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन राज भजो, अभिमान तजो, 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 मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, अब कृष्ण तजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, अब कृष्ण तजो, मन कृष्ण भजो, अभिमान तजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, राज भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयगांव, जो जयगांव के सुंदर साथ के लिए भी सुलभ है और भूटान के सुंदर साथ के लिए भी सुलभ है। तो ऐसे इस पावन मंदिर में हम सब एकत्रित होकर के जीवन को सफल बना रहे हैं, श्वास को सफल बना रहे हैं, अवसर को सफल बना रहे हैं। किसी कवि ने कहा, श्वास सफल सो जानिए जो गए प्रभु भजन के माय, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। हमारे श्वास, कौन से श्वास सफल होते हैं? जो परमात्मा के भजन में, परमात्मा के बंधन में, परमात्मा के सुमिरन में, परमात्मा के आराधना में जो हम श्वास ले रहे हैं ना, वो सारे हमारे श्वास सफल हो जाते हैं। राज्य के पास जो बही खाता है उसमें अंकित हो जाते हैं, और हंसी मजाक करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, निंदा स्तुति करने में, व्यर्थ की बातें करने में, इधर उधर घूमने में, भटकने में, ज़्यादा सोने में जो श्वास हम खर्च कर रहे हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। वो ऐसे ही आ रहे हैं, जा रहे हैं।
सफल वही होते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति में हम समय देते हैं। तो आप लोग यहाँ 3:30 बजे से आरती पूजा में सम्मिलित होकर के मंदिर में बैठ करके श्वास ले रहे हैं ना, परमात्मा के सामने, श्री राज श्यामा के सामने बैठ करके, गुरुजी मंगलदास जी महाराज के सामने बैठ करके जो श्वास ले रहे हैं, ये श्वास सफल हो रहा है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जो घंटी होती है उसके बाद क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं, उतने के ही हाजिरी लगती है। स्कूल के बाहर घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उसकी हाजिरी नहीं लगती है। हाजिरी पढ़ाई की लगती है, पढ़ने की हाजिरी लगती है। ऐसे ही मंदिर में आकर के भजन करने की, भक्ति करने की, सेवा करने की, सुमिरन करने की ही हाजिरी परमात्मा की बही खाते में लगती है। बाकी सब श्वास ऐसे ही व्यर्थ चले जाते हैं। तो श्रावण मास में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। वो कथा और कोई राजा महाराजा की नहीं है, कोई साधु संत की नहीं है, कोई ऋषि मुनि की नहीं है, कोई भक्त और साधक की नहीं है। वो कथा है हमारी आत्मा की। हमारी आत्मा पहले कहाँ थी? परम धाम में। वहाँ से कहाँ आई? ब्रजमंडल में। ब्रज से कहाँ गई? रास में। रास से कहाँ गई? जागनी के इस ब्रह्मांड में। और जागने के ब्रह्मांड में जाग पहचान करके फिर उसी परम धाम में, अखंड धाम में, मूल मिलाप में हम अपने सूरत को लौटाना है। इसी कथा को, इसी व्याख्या को, इसी चर्चा को बीतक कहा जाता है। ये वृत्तांत है। बीतक का अर्थ है वृत्तांत, आत्मा का वृत्तांत, परमात्मा का वृत्तांत, जीवन का वृत्तांत, जीवन का अर्थ, जीवन का रहस्य और जीवन का मर्म। तो आप सभी जयगांव के सुंदर साथ, बड़े बुजुर्गों से लेकर के छोटे बालक बालिका पर्यंत सभी सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी मंगलदास जी ने इस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए माता पद्मावती बाई को भेजा। उन्होंने इसको शुभारंभ किया और गुरु महाराज ने आकर के उद्घाटन किया। तब से मंदिर आगे ही बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ रहा है। सदा यहाँ अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, शुभ कार्य हो रहे हैं। और मुझे भी हर वार्षिक मेले में आने का मौका मिलता है। बीतक में भी मैं पहले बीतक भ्रमण यात्रा में रहा तो आता रहा। फिर मैंने 3-4 साल कभी कालिम्पोंग में, कभी सिलीगुड़ी में बीतक की, तो आने का मौका नहीं मिला। इस बार मैंने सोचा कि 112 बीतक कथाकार मंगल धाम से विविध स्थानों में बीतक करने जा रहे हैं। जब इतने प्रचारक हमारे बीतक करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, तो हमें तो आराम करना चाहिए। फिर हम भी वही चीज़ करें जो प्रचारक कर रहे हैं, तो उनको मौका देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने ये जगह जगह भ्रमण यात्रा करते हुए मंदिरों के दर्शन भी, मंदिरों की देखभाल भी, सुंदर साथ के दर्शन, सुंदर साथ की भी देखभाल, संभाल और इस प्रकार आदान प्रदान करने के लिए बीतक जागनी यात्रा कालिम्पोंग से प्रारंभ किया। सिलीगुड़ी से मैं माल बाजार से मंगल कट्टा, फिर वहाँ से बीरपाड़ा, उसके बाद मदारी हाट, जहाँ जहाँ हमारे मंदिर या सुंदर साथ का संगठन है, कालचीनी। फिर मैंने आसाम की यात्रा शुरू की। तो आसाम की यात्रा में
गोरु भाषा जहाँ सुंदर साथ की मंडली है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आसाम के बहुत सारे सुकलाई के 4 मंदिरों में, रामसाली के 3 मंदिरों में, तेजपुर के 2 मंदिर में, विश्वनाथ के 1 मंदिर में, ऐसे करके आसाम के सारे लगभग मंदिरों में, थोड़े मंदिर छूट गए, बाकी लगभग सभी मंदिरों में जा कर के बीतक हो रही। वहाँ पर कुछ सुना भी कि हमारे बीतककार कैसी कथा कर रहे हैं। बीतक तो वही है, देखिए आटा वही है, उसको हम कभी रोटी बना करके खाते हैं, कभी पराठे बना करके खाते हैं, कभी पूड़ी बना करके खाते हैं, कभी सुहाली बना करके खाते हैं, और गुजरात में जाइए तो थेपला बना करके खाते हैं, खाखरा बना करके खाते हैं ना। साउथ इंडिया में जाइए तो अलग ढंग से बनाते हैं, पर आटा वही है। ऐसे ही बीतक के मूल कथा तो वही है, वही रहेगी, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं होगा, जो लिखा सो है। पर हमारे कथाकार उसमें अपनी अपनी शैली डाल करके, कोई पूड़ी तलने की तरह भजनों के साथ, धुनों के साथ, संगीत के साथ उसे प्रस्तुत करते हैं, कोई अनेक उपमा और प्रमाण दे करके शास्त्रोक्त विधि से उसे प्रस्तुत करते हैं, कोई क्या है कि परमधाम की चरचनी दर्शाते हुए, कोई विराट पट दर्शाते हुए इसको प्रस्तुत करते हैं, कोई भागवत को भी साक्षी देते हुए प्रस्तुत करते हैं। ये पिरोसने का ढंग है, चीज़ वही है, उसकी प्रस्तुति अलग अलग हो सकती है, पर मूल तो मूल ही है, और मूल यथावत रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। उसी को हमें हर साल सुनना है। हर साल क्यों सुनना है? इसलिए कि हम कहीं भ्रमित न हो जाएं, हमारा मन कहीं संसार की ओर अटक न जाए, भटक न जाए। फिर से हम अपने परमधाम को याद करें, सद्गुरुओं को याद करें, उनकी शिक्षा को याद करें, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए फिर से हम तत्पर रहें। और मंदिर आने का अभ्यास कम हो गया है तो फिर से अभ्यास को हम जारी रखें। इसके लिए प्रतिवर्ष बीतक होती है, और प्रतिवर्ष 1 माह तक मंदिर में केंद्रित होने का, फूल चढ़ाने का, आरती करने का, भोग धराने का, और राज्य के धराए हुए भोग व्यंजन प्रसाद के रूप में पाने का हमें सुंदर और सुखद अवसर मिलता है। तो सभी आप जयगांव और भूटान से पधारे हुए सुंदर साथ सौभाग्यशाली हैं, और ऐसे आप लोगों के बीच आकर के मुझे भी खुशी का अनुभव होता है। तो बीतक यात्रा के दौरान मेरा जितना भी कार्यक्रम होता है सारा रिकॉर्डिंग होकर के YouTube से, प्रणामी मीडिया से प्रसारण होता है, रोज प्रसारण होता है। लगभग 2020 से ये प्रारंभ किया, अभी 5 साल पूरे होकर के 6ठा साल शुरू हो गया। प्रणामी मीडिया हमारे सक्रिय जो हमारे इसके प्रभारी हैं, वो रिकॉर्डिंग करके फिर प्रसारण करते हैं। तो बहुत सारे सुंदर साथ देश विदेश में बैठे हैं, उनको मंदिर आने का मौका नहीं मिलता, घर बैठे अपना मोबाइल में सुनते हैं, कोई टीवी में देखते हैं, और बीतक सुनने का आनंद प्राप्त करते हैं। तो उनके लिए भी मैं एक एक प्रसंग रोज उठाता हूँ, ताकि उनको भी बीतक से जुड़ने का और बीतक की शिक्षा जीवन में ग्रहण करने का मौका मिलता रहे। तो आज का मेरा प्रसंग है महामती प्राणनाथ जी, प्राणनाथ प्यारे का अवतरण प्रसंग। तो देखिए, जामनगर का नाम पहले नवानगर था। नवानगर नाम इसलिए पड़ा कि जब कृष्णा द्वारिका छोड़ करके जब जाने लगे कि मेरा अब काम पूरा हो गया है, मैं अपने धाम को लौट रहा हूँ, प्रवास पाटन में चले गए श्री कृष्ण।
और उन्होंने अर्जुन को कहा कि अब 7 दिन के अंतर्गत मैं से जैसे ही धाम जाऊंगा ना, 7 दिन के अंतर्गत द्वारिका डूबने लगेगी, समुद्र के अंतर्गत चली जाएगी, क्योंकि ये द्वारिका नगरी मैंने अलग से बसाया था लीला करने के लिए। लीला होने के बाद ये नगरी फिर समुद्र के अंदर चली जाएगी। तो उसको ढूंढने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी समुद्र के नीचे उतरे थे ना, आपने टीवी में देखा होगा। अभी भी समुद्र के नीचे वो दरबार और निशानियां मौजूद हैं। तो कृष्ण धाम पधारे और द्वारिका डूबने की स्थिति हुई, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा था मेरी प्रजा को और मेरी रानियों को सुरक्षित स्थान में रख देना। तो अर्जुन ने द्वारिका से हटा करके उन सबको एक नया नगर बना करके उनको बसाया, उसी का नाम पड़ा नवानगर। गुजराती में नए को नवा कहा जाता है ना। और उसी नवानगर में कच्छ का जो राजा था वो युद्ध करते हुए आया, जाम रावल उसका नाम था। वो युद्ध जीतते हुए आया और नवानगर को भी जीत गया वो। फिर उसने नवानगर नाम बदल करके जामनगर, अपना ही जो नाम से जाम रावल उसका नाम था, जामनगर उसने नाम रख दिया। तो जामनगर में जो राजा था उनके मंत्री का नाम था केशव ठक्कर, वो भी कच्छ के ही रहने वाले थे, क्योंकि राजा लोग अपने विश्वस्त लोग को ही मंत्री बनाते हैं। केशव ठक्कर भी बहुत विश्वासी व्यक्ति थे। और उनके यहाँ 3 पुत्र हो गए। उनकी धर्मपत्नी का नाम है धनबाई। केशव ठक्कर भी धर्म प्रेमी है, धनबाई तो बहुत ही धर्मात्मा महिला है। तो 3 पुत्र हो गए। बड़े वाले का नाम रखा हरवंश जी, दूसरे का नाम रखा सावल जी और तीसरे का नाम रखा गोवर्धन जी। 3 बच्चे हो गए और पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। माता धनबाई अपने पूजा पाठ में लगी हुई है। तो जामनगर में जो भागवत की कथा होती थी श्याम सुंदर के मंदिर में, वो बहुत ही सुप्रसिद्ध कथा होती थी। बड़े बड़े लोग भी उस कथा को सुनने के लिए जाया करते थे। तो एक रोज किसी ने धनबाई माता को कहा कि श्याम सुंदर के मंदिर में बड़ी अच्छी कथा होती है और वहाँ जो कथाकार है कान्जी भट्टा बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, कृष्ण लीला का मर्म बताते हैं, कृष्ण तत्व का भेद बताते हैं, सब लोग सुनने जाते हैं। तो धनबाई का भी मन कर गया कि मैं भी सुनने के लिए जाऊं। पर एक मंत्री के घर मंत्री की पत्नी होने के कारण बिना पति के आदेश वो जा नहीं सकती थी। तो अपने पति से हाथ जोड़ करके कहती है कि आप आदेश करें तो मैं श्याम सुंदर के मंदिर में भागवत सुनने के लिए जाऊं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, कथा सुनना, भागवत सुनना, ये तो बहुत सुंदर कार्य है। तुम जाओ, सहर्ष जाओ और अपने साथ जो है घर में जो महिलाएं और सेवा में रहते उनको भी साथ लेकर के जाना। तो गई कथा सुनने के लिए। सब श्रोता बैठे हुए जैसे आप लोग बैठे हैं, वो भी आई और आसन में विराजमान हो गई कथा सुनने के लिए। तो आज कथा चल रही थी कृष्ण जन्म की। देखिए संयोग कैसे होता है, कृष्ण जन्म की कथा चल रही थी। तो कथाकार ने कहा कि मैया यशोदा के भाग को तो देखो, कोटि कोटि ब्रह्मांड के करता जप तप ध्यान लगाए, ना जाने या कौन पुण्य से यशोमती गोद खिला है। कथाकार कहते हैं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के देवी देवता जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर भी कृष्ण ध्यान में नहीं दिखते। वो जप तप में कृष्ण आते ही नहीं है। मैया यशोदा के पुण्य को तो देखो, कितना बड़ा इन्होंने पुण्य किया होगा कि अपनी गोद में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बालक के रूप में खिला रही है, स्नेह दे रही है, प्यार प्रेम दे रही है। ऐसा सोचती है मेरा ही बच्चा है।
आप देखिए, यशोदा पूर्व जन्म में धरा नाम की एक तपस्वी महिला थी और नंद द्रोण करके तपस्वी थे। दोनों पति पत्नी ने तपस्या की थी। तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि अगली बार आप दोनों के यहाँ बालक के रूप में मैं बाल लीला करने के लिए आऊँगा। इधर वसुदेव और देवकी ने भी तपस्या की थी और वसुदेव जी जो थे उनका सुतपा नाम था और देवकी का नाम कृष्णी था। सुतपा और कृष्ण भी तप करते थे तो विष्णु भगवान ने वरदान दिया था कि आपके यहाँ मैं पुत्र के रूप में जन्म धारण करूँगा, परंतु स्तनपान नहीं करूँगा, बड़ी देर तक नहीं रहूँगा, बस आपकी इच्छा को पूर्ण करूँगा। दोनों जोड़ा तपस्वी जोड़ा है। एक जोड़ा ने जन्म दिया, दूसरे जोड़े ने पालन पोषण किया और परमात्मा ने अपने दोनों वरदान को सफल किया। तो यशोदा का पुण्य तो है, पूर्व जन्म से कृष्ण को पुत्र के रूप में लालन पालन के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। और फिर कथाकार ने कहा कि मैया यशोदा के भाग को तो देखो कि गोद में लेकर के माखन मिश्री चटा रही है श्री कृष्ण को। का माताओं, आपके यहाँ भी जब संतान होना तो माखन मिश्री चटाना। माखन इसलिए चटाना कि माखन की तरह कोमल हृदय वाला आपकी संतान बन सके, कठोर हृदय वाला न बने, कोमल हृदय वाला संतान बन सके। और मिश्री इसलिए चटाना कि उसकी बोली में मिश्री सी मिठास हो, मीठी बोली बोले, कठोर वाणी, कर्कश वाणी, किसी को चोपने वाली वाणी न बोले, इसलिए माखन मिश्री चटाना है। तो इस प्रकार से कथा कर रहे थे तो माता धनबाई मन ही मन सोचने लगे कि ओहो, मेरे यहाँ तो 3 पुत्र हो गए, परंतु गोद में रख करके माखन मिश्री मैंने नहीं चटाया। अब की बार जो संतान होगी उसको मैं माखन मिश्री चटाऊंगी और उसको मैं कृष्ण बनाऊंगी। ऐसे मन में, क्योंकि कथा सुनते हैं तो मन एकाग्र हो तो कथा का असर होता है। कभी कभी कथा में भी मन चंचल हो जाता है। ये मन तो ऐसा है ना कुछ सोचते ही रहता है, बिना सोचे रहता ही नहीं है। हम अकेले बैठे तो भी मन सोच रहा है, हम खा रहे हैं तो भी मन कुछ सोच रहा है, सोने के लिए बिस्तर में तो भी मन कुछ सोच रहा है, बाथरूम में नहाने जाते हैं तो भी मन कुछ सोच रहा है। इसका एक कार्य ये क्या है कि सोचना है, कुछ सोचता है, भूलता है, सोचता है, भूलता है, सोचता है, भूलता है, ये चलते रहता है। मन का ये खेल है। पर जब कथा में आकर के हम सुनते हैं तो कथा में जो सुनते हैं वो कथा के धार्मिक विचार सुनने से मन भी कुछ धर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए, सेवा करने के लिए सोचने लग जाता है। हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ज़रूर करेंगे, ऐसा करके। तो माता धनबाई सोचने लगी अब की बार जो संतान होगी उसको मैं माखन मिश्री अपने हाथ से ही चटाऊंगी। और कन्हैया की तरह, जैसे भैया यशोदा ने कन्हैया को प्यार दिया, ऐसे ही मैं स्नेह और प्यार दे करके उसका लालन पोषण करूंगी, उसको बड़ा करूंगी, ऐसा मन में भाव आया। फिर घर लौट करके आए। घर आकर के सुबह पहले नहा धो करके ऐसे घर का दरवाज़ा खोल करके बाहर देखती है तो एक ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर के खड़े हैं। तो ब्राह्मण तो त्रिकालदर्शी होते हैं। फिर माता धनबाई ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप सुबह सुबह दर्शन दे रहे हैं, जो मांगेंगे वो हम देने के लिए तैयार है, पर एक बात कहिए कि अपनी संतान को प्रतापी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण देव ने कहा रोज सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य के दर्शन करना चाहिए, सूर्य की प्रथम किरणों के दर्शन करना चाहिए। तो गर्भ में जो बालक होता है वो भी सूर्य के समान प्रतापी प्रकट होता है, ऐसा ब्राह्मण ने कहा। तो फिर
उन्होंने सुबह सुबह सूर्य के दर्शन करने का भी नियम बना लिया। तो इस तरह समय व्यतीत होता गया। विक्रम संवत 1675 आसो बदी 14 नाम प्रथम जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। देखिए लालदास जी महाराज की चौपाई है। यह विक्रम संवत 1675 की बात है। ईस्वी संवत से 1618 की ये बात है। असोज का महीना है और कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी की तिथि है। और प्रथम जाम मतलब रात्रि व्यतीत होने के बाद प्रातः काल का प्रथम प्रहर बीत रहा है। 12 रविवार का दिन है। तो धनवाई के गर्भ से साक्षात प्राणनाथ जी का आविर्भाव होता है, जन्म होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय। श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे, जय श्री प्राणनाथ जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ राज प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री देवचंद्र राज राज प्यारे, राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ राज प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे, राज राज प्यारे, धाम धनी प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे, तो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अति सुंदर बालक, अति सुकोमल स्वरूप, सुंदर सनकोल सुकोमल, ऐसे बालक का जन्म होता है। और फिर बालक के जन्म के बाद स्नान इत्यादि जो क्रियाएं होती है, सब होने के बाद सभी दर्शनों के लिए भी आते हैं। और जैसे ही 11 दिन का बालक होता है तो नामकरण संस्कार, देखिए हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में संस्कार ही संस्कार होते हैं ना। जन्म लेते ही नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, उसको अन्न खिलाने का, फिर विद्या के लिए संस्कार, फिर उसके बाद आप देखिए कि व्रतबंध संस्कार, फिर विवाह संस्कार। संस्कार ही संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के संस्कार शुरू हो जाते, मरण पर्यंत संस्कार ही संस्कार चलते हैं। मरण के 13 दिन तक संस्कार चलते हैं। ये संस्कार ही हमारी संस्कृति है, ये संस्कार ही हमारा धर्म है। हम संस्कार से संस्कृत होते हैं। तो ऐसे ही जो धनबाई और केशव जी का, ठक्कर जी का घर है, ठक्कर परिवार है।
और ठक्कर परिवार को लोहाना ठक्कर भी कहा जाता है। तो लोहाना ठक्कर कौन थे? वृत्तांत मुक्तावली में लिखा हुआ है कि प्रभु राम के 2 पुत्र थे ना, लव और कुश। तो लव के जो वंशज चला वही लोहाना कहलाए, और उसी लोहाना क्षेत्रीय परिवार में श्री प्राणनाथ जी महाराज का भी आगमन हुआ। ज्योतिषी लोग आए और जन्म की जो तिथि और नक्षत्र उन्होंने पूछा, जन्म का समय उन्होंने पूछा, और पूछने के बाद पंचांग में एक चक्र होता है ना, नक्षत्र का चक्र होता है, 27 नक्षत्र का चक्र। कहीं भी आप पंचांग देखेंगे तो आपको पता लगेगा, उसको होड़ा चक्र कहा जाता है। उसमें नक्षत्र के हिसाब से नामकरण संस्कार होता है। ये वैदिक परंपरा का नामकरण संस्कार है। अब आजकल तो लोग अपनी मर्जी से रख लेते हैं, तो उसमें कोई संस्कार भी नहीं होता है। परंतु हमारे वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा, ज्योतिष परंपरा में उस चक्र के आधार पे उस समय कौन सा नक्षत्र का समय था, कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था, कौन सा समय था, वो चक्र के आधार पे नाम रखा जाता है। तो पूरी उसकी कुंडली बन जाती है, जन्म कुंडली। जीवन भर क्या क्या करेगा, क्या पुरुषार्थ करेगा, कितना कमाएगा, वो सारी कुंडली में लिखी जाती है। ये क्या है कि एक वैदिक संस्कार पद्धति इसको माना जाता है, और वैदिक जीवन पद्धति भी इसको माना जाता है। तो ब्राह्मण लोगों ने नामकरण किया मिहिरराज। देखिए, मिहिर सूर्य का नाम है, और संस्कृत में सूर्य को मिहिर कहा जाता है। अरबी भाषा में भी सूर्य को मिहिर कहा जाता है। तो दोनों जहान को तारने वाले, दोनों जहान को सद्ज्ञान देने वाले, दोनों जहान को सत उपदेश देने वाले मिहिरराज प्रकट हो रहे हैं। तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये सूर्य की तरह प्रभावी होंगे, सूर्य की तरह किरणें बिखरने वाले होंगे, और सूर्य की तरह दुनिया को प्रकाशित करने वाले होंगे। ऐसे उन्होंने भविष्यवाणी की। नामकरण हो जाने के बाद और केशव ठक्कर भी उस समय प्रसन्न चित्त हो गए, धनबाई भी प्रसन्न चित्त, पूरे परिवार में प्रसन्नता छा गई, और बच्चे का लालन पोषण इत्यादि इत्यादि कार्य शुरू हो जाता है। मिहिरराज ठाकुर ने भी 12 साल तक कई चमत्कारपूर्ण लीलाएं दिखाई है। कुछ बीतककारों ने उन लीलाओं का वर्णन भी किया है, पर हम लोग मुख्य रूप से लालदास जी महाराज की बीतक का अनुकरण करते हैं। तो लालदास जी ने उन चमत्कारपूर्ण बातों को कम स्थान दिया है, ज़्यादा ज्ञानपूर्ण बातों को उन्होंने उल्लेखित किया है। तो देखिए, यथा नाम तथा गुणा कहते हैं ना, जैसा नाम रखा जाता है वैसे ही गुण विकसित होते हैं ना। और जैसे घर का संस्कार होता है, बच्चों में वही चीज़, वही छाप आ जाती है। आप देखिए कि आप बच्चों को लेकर के मंदिर आते हैं और आप आरती करते हैं तो बच्चे भी आरती करते हैं, आप पूजा करते हैं तो बच्चे भी पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं, आप भजन गाते हैं तो बच्चे भी भजन गाना शुरू कर देते हैं। जो आप संस्कार डालते हैं छोटे बच्चे में, जैसे कुम्हार होता है ना, कच्चे मिट्टी के घड़े में जो भी डिजाइन बनाता है वो बन जाता है। अगर घड़ा सूख गया, मिट्टी सूख गई, उसके बाद डिजाइन डालना चाहेगा तो नहीं होता है। फिर बच्चे बड़े होने के बाद आपको संस्कार देना चाहेंगे तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि घड़ा सूख चुका है, मिट्टी सूख चुकी है। ऐसे समय में कुछ नहीं होता है। बचपन में ही कुछ संस्कार डाला जाए। जवानी में थोड़े जवानी के जोश में आते, पर बाद में फिर वो जोश उतर जाता है तो फिर धार्मिक बन जाते हैं, फिर संस्कारी बन जाते हैं, फिर माता पिता की सेवा में भी लग जाते हैं। अधिकांश लगते हैं, कुछ एकाध नहीं लगे तो अलग बात है, पर ज़्यादातर बचपन का संस्कार सबको संस्कारित करता है। इसीलिए माँ धनबाई ने भी ऐसे तो वो साक्षात पूर्ण है। प्रगटे धनी श्री धाम, चौपाई कहती है कि धाम के धनी जगत में लीला करने के लिए प्राणनाथ प्यारे के रूप में प्रकटे हुए हैं, परंतु माँ का धर्म है संस्कार देना। आप देखिए ना कि
यशोदा मैया श्री कृष्ण को लाड़ और प्यार देती है। तो शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जाई निरंतर गावे जाई अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे ताई अहीर की छो अरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कृष्ण के लिए कहा जाता है शेष गणेश महेश दिनेश, बड़े बड़े दिक्पाल बड़े बड़े देवता निरंतर कृष्ण का गुणगान गाते हैं, परंतु कृष्ण एक टेढ़ी नजर से उस तरफ देखते भी नहीं है, फुर्सत ही नहीं है उनको, कहाँ देखेंगे, इतने सारे देवी देवता बज रहे। जाय अनादि अछेद्य अभेद्य से वेद बतावे, वेद के वाक्य चारों वेद के वाक्य अनादि अछेद्य अवेद्य ऐसा करके बड़े बड़े शब्दों के द्वारा कृष्ण के यश और गुण को गाते रहते हैं, परंतु वेद पाठ करने वालों की तरफ भी कृष्ण का ध्यान नहीं जाता है। फिर नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो परि पार न पावे। नारद से लेकर के सुख व्यास पर्यंत 88,000 ऋषि मुनि महात्मा हो गए, सब कृष्ण का यश और गुण गाते हैं। उन्हें भी देखने के लिए कृष्ण के पास इतना समय नहीं होता। ताई अहीर की छोरिया छछिया भर भर छाछ पे नचावे। उसी श्री कृष्ण को अहीर मतलब ग्वालों को कहा जाता है। ग्वालों की कन्याएं और ग्वाल पत्नियां अपने मटके में छाछ भर करके कहती है कि कृष्ण इसमें तो मक्खन भी है, नाचो तो आपको दिया जाएगा, नहीं नाचो तो नहीं दिया जाएगा। तो कृष्ण उनके आंगन में जाकर के नाचते, ग्वालों को ले जाकर के साथ में नृत्य करने लग जाते हैं। क्या है प्रेम के बस परमात्मा, कोई प्रेमी जन को पाए। परमात्मा प्रेम के वशीभूत होते हैं। जो प्रेमी जन होते हैं उनके पास जल्दी परमात्मा पहुँचते हैं। बाकी यज्ञ हवन जप तप ये मार्ग क्या है कि मार्ग तो ये भी सही है, परंतु विलंब से कृष्ण के दर्शन प्राप्ति करने का मार्ग है। भक्ति का मार्ग प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग सरलता से परमात्मा के दर्शन करने का एक सुलभ मार्ग है, सुखद मार्ग है। इसलिए अब क्या है कि प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा मैया यशोदा श्री कृष्ण का जो आनंद प्राप्त कर रही है, वही आनंद माता धनबाई नीराज ठाकुर के लालन पोषण से प्राप्त कर रही है। और धीरे धीरे करके उम्र बढ़ते हुए 12 साल के जब हो जाते हैं, तब सोचते हैं कि मेरे बड़े भैया गोवर्धन रोज रोज सुबह नहा करके घर से निकलते हैं और घर से निकल करके कोई मंदिर में जाते हैं, बड़ी देर तक पूजा पाठ करते हैं और लौट करके आते हैं तो हाथ में प्रसाद लेकर के आते हैं। फिर माता जी को भी प्रसाद देते हैं, पिताजी को भी प्रसाद देते हैं और हमें भी प्रसाद देते हैं। अन्ना जी के बाद और एक छोटे भाई हो गए, उनका नाम उद्धव जी रखा, उनको भी प्रसाद दिया जाता है। तो उस प्रसाद को पाने के बाद नीराज ठाकुर को ऐसा लगता है कि ये प्रसाद कहाँ से आ रहा है। अपने बड़े भैया गोवर्धन जी को पूछा कि आप प्रसाद कहाँ से लेकर के आते हैं, रोज आप कहाँ जाते हैं। अरे भाई नीराज, यहाँ नौतनपुरी धाम की स्थापना हो चुकी है। सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल की साधना करके कृष्ण दर्शन प्राप्ति करके नौतनपुरी धाम की स्थापना की है और वहाँ पर परमधाम की चर्चा होती है, ब्रजराज की चर्चा होती है। मैं उसे सुनने के लिए जाता हूँ और जब कथा समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण होता है तो प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद बांट कर खाना चाहिए। प्रसाद का नियम ही ऐसा होता है कि बांट कर खाना चाहिए। देखिए पुजारी भी भोग लगाता है न, चाहे तो अकेले खा सकता है, परंतु नियम ही नहीं है, मन ही नहीं मानता है, क्योंकि प्रसाद में सबका अधिकार है। सब प्रसाद के कण मात्र प्रसाद पा करके भी जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे न। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्न होना, प्रसाद पा करके प्रसन्न होना, खुश होना, जीवन को प्रसन्न बनाना। इसलिए प्रसाद वितरण होता है तो मैं अकेले नहीं खाता, घर में ले आकर के सबको बांटता हूँ और तुम लोगों को भी बांटता हूँ।
तो मेराज ठाकुर ने कहा मैं भी जाऊंगा दर्शन करने के लिए। 12 वर्ष 2 महीना 4 दिन के हुए थे। तब उन्होंने कहा कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के दर्शनों के लिए मैं भी जाऊंगा, कल आप मुझे भी लेकर के चलिए। पर यह प्रसंग लंबा है, क्योंकि ये आज आप लोगों का ऐसे समय 6 बजे तक का लगभग होने आया है। तो ये प्रसंग मैं कल और जहाँ जाऊँगा, कल मुझे मदारी हाट के दूसरे मंदिर में जाना है, वहाँ प्रस्तुत करूँगा। पर आप लोग तो गीता के माध्यम से यहाँ सुनेंगे ही, और मेरी आवाज़ में सुनना है तो YouTube में प्रणामी मीडिया से जुड़ेंगे, तो आप लोगों को वहाँ भी सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं भी निरंतर यात्रा के दौरान में अभी तक का एक एक प्रसंग आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। और हमारे देश विदेश में सुंदर साथ किसी का छूट जाता है तो मुझे मैसेज करते हैं ये दिन की बितक कहाँ गई, तो मुझे फिर उनको भिजवाने के लिए आग्रह करना पड़ता है। ये सब क्या है कि हम निष्ठा से जुड़े रहें, किसी भी कार्य में निष्ठा से जुड़े रहें तो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति होगी, जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, और अंत तो गत्वा राजश्याम के चरणारविंद की प्राप्ति होगी। उसी को मोक्ष कहा जाता है, उसी को परम पद कहा जाता है, उसी को परम धाम कहा जाता है। तो इतने में ही हो गया ना समय, आज का हो गया। हाँ, इतने में ही रखते हैं। हम सब लोग फिर आरती करेंगे राज जी की सब मिल कर के। तो आप सब इसी भाव और भक्ति से आगे बढ़िए। और जन्माष्टमी में खूब जोर शोर से आप लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। इस बार थोड़ी देर आप लोग शांत रहेंगे। इस बार हम लोगों ने श्री अमरराज अभिलाषी जी जो मंगल धाम के ही प्रचारक हैं, उनको यहाँ कथा करने के लिए हमने भेजा है। तो ये अपनी शैली से आपको भजनों के साथ ये वितक सुना रहे हैं। और हमारे सिक्किम के सुप्रसिद्ध गायक श्री मोहन शर्मा जी, उनके सुपुत्र विमल जी यहाँ संगीतकार के रूप में मैंने देखा, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ये पुराने भजन भी गाते हैं और आधुनिक भजन भी गाते हैं। बड़ा अच्छा इनका गला है। इन्होंने कई जो है एल्बम भी तैयार किया है अपने जीवन काल में गा करके। और गुरु जी की वंदना करके एक मधुर भजन भी इन्होंने बनाया कि लौट के आओ गुरु जी, फिर से वही आनंद दो और फिर से वही सुंदर साथ की जागनी करो। इस तरह पे उन्होंने एक सुंदर भजन की रचना की है। और जनिता जी, साध्वी जनिता जी आपके ही यहाँ साथ रहती हैं मंदिर के संचालन में, और उनकी कथा और किसी जगह है, मंगलकट्टा में भी मैं मिला था, और भी कहीं इनकी कथा निश्चित है। और हमारे जो कथाकार आते हैं रोटेशन में आते हैं, क्योंकि एक ही कथाकार एक ही जगह जाए तो श्रोताओं को दूसरे साल सुनने में वो आनंद नहीं आता। वही बात रिपीट हो रही ऐसा भी लगता है। इसीलिए रोटेशन में भेजने से कथाकारों को भी सारे सुंदर साथ से परिचित होने का मौका मिलता है, सुंदर साथ को भी नए नए कथाकारों से परिचित होने का मौका मिलता है। यही कार्य हम प्रतिवर्ष करते हैं। तो जैसे खिलाड़ी लोग ताश के पत्ते उल्टाते रहते हैं ना, इधर से उधर करते हैं, तो बीतक के दिनों में मुझे भी प्रचारक को ऐसे ही करना पड़ता है, परंतु हमारे सहयोगी लोग साथ देते हैं तो आसानी से प्रचारकों को कहाँ सेटिंग करना है, कहाँ सुंदर साथ को फिर पहले से हम बताते भी नहीं, पहले बताते रहे 1 महीने पहले ये प्रचारक आ रहे हैं। तो सुंदर साथ भी अब इतने जानकार हो गए कि इसको मत भेजो, उसको भेजो, इसको, तो फिर उलटफेर करने में और एक झंझट बढ़ जाता था। तो हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा में ही जाहिर कर दिया, अब बदलने के लिए चांस ही नहीं है। जो आएगा आपके भाग्य से वही इस बार का कथाकार होगा। पर जो भी आएगा अच्छा ही आएगा, राज्य का ही गुण गाएगा, राज्य के ही जय जयकार करता रहेगा, और राज्य के तरफ ही आपको लौटा करके अपने कार्य को, अपनी कथा को पूर्ण करके जाएगा। तो आप सभी सुंदर साथ, बड़े छोटे, जो जितने भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं, सबको पुनः प्रणाम करते हुए, और हमारे सावित्री दीदी जो अस्वस्थ होते हुए भी, मैंने तो सुना कि ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाती है, पर आज हिम्मत करके चढ़ाई। इसी तरह हिम्मत इनको रखना चाहिए, क्योंकि जब तक राज्य जीवन दे हम हिम्मत हम करें।
राज्य शक्ति देते हैं, हिम्मत। और उनकी बहन जी भी कलकत्ता से आई हैं, हमारे बाबूजी बजरंगलाल जी हैं, विमला जी हैं, और आप सभी सुंदर साथ। और हमारे इधर मंदिर के ही जो हमारे दादाजी हैं, जो मंदिर की सेवा में रहते हैं, वो भी यहाँ हाजिर हैं। और सर्व सुंदर साथ सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे देख करके आनंद हुआ। आप सबको ऐसे ही आनंद आप लोग जीवन में सदा सदा लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की, पिया तुम हो Yeah.